आज हम ग्राम पंचायत कायदी में हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी पंचायतों के चुनाव चल रहे हैं और पंचायतनामा के तहत आज हमने यहाँ पे कायदी में आए हैं। और चूँकि ग्राम पंचायत कायदी बालाघाट से काफ़ी नज़दीक है, 9 किलोमीटर पे स्थित है और वारासिनी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वारासिनी मुख्यालय से भी मात्र 7 किलोमीटर दूर है और ये गांव काफ़ी क्षेत्रफल के हिसाब से काफ़ी फैला हुआ है। जनसंख्या लगभग 3600 है। इस चुनाव को लेकर यहाँ पर क्या माहौल चल रहा है, कितने प्रत्याशी खड़े हैं, इस बारे में पता साझी करेंगे और साथ ही हम यहाँ की जनता से भी बात करेंगे कि इस क्षेत्र की समस्याएं क्या है, यहाँ के वर्तमान सरपंच ने कितना काम किया है और आगे भविष्य में इस पंचायत के विकास को लेकर ग्रामीणों की राय जानेंगे। निश्चित ही जिला मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर दूर कायदी पंचायत भौगोलिक दृष्टि से तो बेहद ही करीब है, लेकिन विकास की दृष्टि से बेहद ही दूर दिखाई दे रहा है। बात यदि पीएम आवास की करें तो 60% से अधिक हितग्राही यही कहते मिलते हैं कि उनका नाम नहीं आया है, इसलिए उन्हें लाभ नहीं मिल पाया। कुछ इसी तरह की परेशानी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की भी है। कहाँ रहते हो? कायदी, ये रेलवे स्टेशन के पास। अभी कहाँ से आ रहे हो? ये बांस कहाँ से ला रहे बास रेलवे स्टेशन के पास ही मकान है दूसरे का, वहाँ से ला रहा हूँ। हो? करते क्या हो? बस मजदूरी। कितना कमा लेते हो मजदूरी में? क्या मजदूरी करते हो? 200-250 रुपया जी। काय की मजदूरी करते हो? यही हाल मजदूरी। हाँ। मकान है खुद का? नहीं, मकान नहीं है सर। मकान गिर गया था मेरा, पानी आया था तो उस समय से मेरी हालत जो है खस्ता थी, मैं बांध नहीं पाया। अभी इधर उधर दूसरे के यहाँ मकान में रहता था, अब मैं झोपड़ी बगा रहा हूँ थोड़ा सा सारा। मैंने कहा योजना मिल जाएगी मेरे को तो बांधवा लूँगा। कौन सी योजना? ये अभी जो आई थी प्रधानमंत्री योजना। तो नहीं मिला उसमें? मिला सर। क्यों नहीं मिला? सरपंच साहब को मैंने कई बार बोला तो तुम्हारा नाम ही नहीं आया है बोले, अभी देखना पड़ेगा, नंबर नहीं आया है बोले, ऐसा बोल रहा था। आवेदन दियो? आवेदन नहीं दिया सर, बाकी मैं उनको बोलते रहा तो हाँ बोले हो जाएगा तुम्हारा बोले, मगर नाम ही नहीं आया है अभी बोले, तुम्हारा नंबर ही नहीं लगा है बोले। तुम्हारा पंच भी होगा ना कोई? पंच भी है सर, पंच महोदय भी तो वैसे ही है सर सब यहाँ पे। हाँ, क्यों? लोग कुछ और करते कुछ है, सब अपने 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 आदमियों का काम करते हैं सर। ये लोग सरपंच भी रहा और पंच भी रहा, ये सब अपने इसका करते हैं, सरपंच के अंडर में चल जाते हैं। कहते रहो तुम सुनते रहते हो और हम तो चुपचाप रहते, क्या करें। गरीबी रेखा कार्ड होगा ना? जी हाँ है सर। राशन मिलता है? राशन मिलता है सर। राशन आपकी सिर्फ मकान की समस्या है? मकान की समस्या, बाकी कोई समस्या नहीं? कोई समस्या नहीं। फिर अभी चुनाव होने जा रहे हैं, मालूम है? जी हाँ है सर, मालूम है। पंचायत चुनाव कब है? अभी ये 6 तारीख को सर। कौन कौन प्रत्याशी है खड़े हैं, मालूम है? ये भी अभी जानकारी नहीं है सर अपने को। 5, 6, 10 प्रत्याशी हुए, अब कौन कौन हुई ये मालूम नहीं है अपने को। किस बात पे वोट करोगे, किसको वोट करोगे, कैसे वोट करोगे? वो तो ऐसा है सर, अपन जो देते हुए आए भाजपा सरकार को वो देते रहेंगे हम तो वोट। तो अभी तो ये चुनाव चिन्ह से थोड़ी चुनाव होते हैं पंचायत के, उसमें चुनाव चिन्ह थोड़ी रहता है। हाँ, तो पंचायत अब आदमी जो सक्षम रहेगा सर उसको दिया जाएगा, कोई गलत सलत आदमी को तो देने का नहीं है हमारा। अभी जो सरपंच है पता लगा है वो भी खड़े हो रहे हैं, तो उनको वोट दोगे वापस? पिछले बार किसको वोट दिए? पिछले बार राजू मेश्राम को दिए थे सर, जो वर्तमान सरपंच है। अभी इस बार भी क्या उसी को दोगे? इस बार अब देखेंगे सर, उसको कहूँ कि हमारा काम ही नहीं हुआ तो क्या करें सर। अब काम हो जाता तो बराबर वोट देते उसको, हम हमारा कोई काम ही नहीं हुआ तो बदलाव इसमें बदलाव की योजना आएगी। क्या नाम है तुम्हारा? राज लिल्लारे। कहाँ रहते हो? कायदी। क्या करते हो? मजदूरी करता हूँ, मिस्त्री काम। मिस्त्री काम? कितना कमा लेते हो? 350 है जी। गरीबी रेखा कार्ड है क्या? कार्ड नहीं है अभी, पर्ची से मिलता है राशन यानी इसका। तो मतलब गरीबी रेखा में नहीं आते क्या तुम? नहीं आते। तो कार्ड क्यों नहीं बनवाया? अभी कार्ड बना ही नहीं है जी नया। क्यों नहीं बना?
अब क्यों ये नहीं पता नहीं, अब क्यों नहीं बना, तो बस पर्ची दे दी है, बस उसी से मिलता है राशन। तुमने आवेदन किए ग्राम पंचायत में? अभी पर्ची से ही मिल रहा है ना जी, तो आवेदन क्यों? नहीं, गरीबी रेखा कार्ड के लिए। उसका गरीबी रेखा का मिलता है यानी। अभी चुनाव हो रहे हैं मालूम है? अभी चुनाव हो रहे मालूम है, 6 तारीख को है बोले, लेकिन अभी पता नहीं है कौन कौन खड़े हुए हैं। पिछले बार नहीं रहा होगा ना, मतदान में नाम था पिछले बार? था ना जी। पिछले बार किसको वोट किया? मेसराम को दिए थे जी। मेसराम को। तो इस बार भी मेसराम को वोट दोगे? अब देखते हैं जी, अभी अब गांव का जो काम, सरपंच का काम है, जो अच्छा चल रहा है क्या? चल भी रहा है, और जो बोलो हाँ ठीक ही चल रहा है। कोई समस्या नहीं है गांव में? समस्या तो मान के चलोगे तो बहुत है, और नहीं मानोगे तो नहीं भी है, समस्या बहुत है। जैसे क्या समस्या है? समस्या बहुत है जी, अब क्या बताएं। बताओ क्या समस्या। हम्म, अ, देखो, समस्या बताओगे तो टीवी के माध्यम से जनप्रतिनिधियों तक पहुंचेगी, तो उसमें कुछ काम भी हो सकता है। तुम रहते कहाँ? ये रेलवे कॉलोनी में। तो यहाँ कोई समस्या है? नाली की है सब, और पानी की भी है। पानी क्या समस्या है? पानी की जैसे नल वल बिगड़ जाता है, तो फिर जैसे गांव में है व्यवस्था पानी की है, नल जल की, वैसी व्यवस्था इधर भी आना चाहिए। तुम्हारी जो बस्ती जहाँ रहते हो तुम, वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है? नल जल योजना की नल व्यवस्था? की योजना नहीं है। पानी कहाँ से लाते हो? उधर से लाते हो? नल से लाते हैं बस। कितनी दूर से लाते हो? ये है नल, और घर वो उधर है, यानी समझ जाओ 100 मीटर से लाते हैं। तो क्यों नहीं आया आपके यहाँ? नल जल की अब ये पता नहीं जी क्यों नहीं आया, तो अब आई नहीं होंगे योजना, इसका मतलब ऐसा है। और क्या समस्या है? नाली की है। नाली को क्या है? नाली पूरा पानी भर जाता है जी पूरा। बरसात में हाँ, बरसात में पूरा पानी भर जाता है। क्या होता है इससे? उससे क्या होता है, घर डैमेज हो गए पूरे, गिर गए कच्चे मकान, उसी की वजह से तो आधे गिर गए। तो बोलते नहीं क्या आप अपने? बोल के परेशान हो गए, रोड बना दी बस हो गया, और नाली रख दी जैसी की वैसी बनाने की, बोल बोल के थक गए हैं। सड़क, बिजली, पानी, मकान के साथ ही रेलवे के द्वारा बनाए गए अंडरब्रिज कायदी ग्राम के लिए किसी परेशानी से कम नहीं है। बारिश समाप्त हुए महीनों बीत गए, लेकिन आज भी रेलवे के पुल पर पानी भरा हुआ है। नतीजा, लोग जान जोखिम में डालकर पटरियों से आवागमन कर रहे हैं। क्या नाम है? अभय को लेकर कहाँ रहते हो? कहाँ पे? कायदी में? वार्ड नंबर 12। कितनी दूर है यहाँ से? ये पास में करीब रेलवे स्टेशन के पास। तो आपके यहाँ सब सुविधाएं हैं? पानी, सड़क? सड़क की तो बहुत ज़्यादा समस्या है हमारे घर के पास से, तो ये गड्ढा खोदने से तो दिक्कत ही हो गई। काय का गुड्डा को दिया? ये रेलवे का वापस बना नहीं? नहीं, ये सिर्फ गड्ढे से जाना आना चालू करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको बरसात हो कहीं भी गाँव जाना है यानी बस्ती जाना है तो हमको बहुत दिक्कत जाती है, क्यों दिक्कत जाती है? पानी भरा रहता है। बरसात में? जी। या आए दिन? पानी आए दिन भी रहता है, कीचड़ विचड़ तो बहुत रहता है, लेकिन बरसात में पूरा पानी नीचे रहता है। तो जैसे यहाँ पे तो ये रेलवे लाइन भी है और अंडर ब्रिज बना हुआ है, तो बरसात में जब पानी भरता होगा तो फिर कैसे जाते हो? फिर ऊपर से जाना पड़ता है रेलवे। अब तो रेलवे चालू हो रही तो रिस्क नहीं रहेगी? रिस्क रहेगी, जान की सबको खतरा है, खतरे के लिए बना दिए। कैसे करोगे? कोई समस्या आप बताएंगे सबको सर, आप जैसे आते कोई आते हैं तो बता रहे हैं समस्या। गांव के सरपंच को, विधायक को, इनको नहीं बताते क्या? बताएं सर, लेकिन वो ध्यान ही नहीं देते, क्या रेलवे का काम है बोल देते हैं। और ये नल जो पीने का पानी, ये तो आज तक नल के लिए 5 बार आवेदन दे दी, लेकिन बस बन जाएगा, पाइप डाल दो 1-2। पाइप आ गई आपके? नल आ गया क्या? नल जल योजना नहीं आई है, सिर्फ वही हेडपम्प से निकालते हैं। हेड पंप से निकाल? जी। क्या नाम आपका? निशा कटरे, कहाँ रहती है? सालई खुर्द। ये अभी पटरी क्रॉस करके साइकिल लेके कहाँ से आ रही है? आगे से कहाँ से आ रही है? स्कूल से स्कूल से? तो स्कूल से पढ़ती हो? पढ़ाने जाते हैं। इंटर्नशिप में पढ़ाने जा रहे हो? तो ये ऊपर से क्यों आ रहे हो? आप बोलो। सर नीचे से मतलब रास्ता थोड़ा मतलब टर्न पड़ जाता है और ज़्यादा वक्त लगता है, इसीलिए हम लोग यहीं से क्रॉस करके जाते हैं। यहाँ रिस्क नहीं है? ट्रेनें आती जाती है, हाँ रिस्क है, बट फिर भी आप ऊपर से आना जाना करते हो। नीचे व्यवस्था नहीं है प्रॉपर चलने की? पानी भरा रहता है क्या? पानी भी भरा रहता है, मतलब कोई भी गाड़ी आते जाती रहती तो डर रहता है कि कपड़े गंदे ना हो जाए, तो पिंक ड्रेस है इसीलिए। पंचायतनामा कार्यक्रम के तहत आज हम ग्राम कायदी में आए हैं, जो कि बालाघाट मुख्यालय से मात्र 9 किलोमीटर की दूरी पर है।
और वाराणसी मुख्यालय से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर है, किंतु विकास आज भी यहाँ पर प्रतीक्षा में है। यहाँ जो बस्तियाँ हैं, प्रमुख बस्ती 2-3 बस्तियाँ हैं, वहाँ पर आज भी पीने का पानी का अभाव है। इसी तरह जो रेलवे क्रॉसिंग है जहाँ पे अंडर ब्रिज बना हुआ है, वहाँ से वहाँ पे पानी की समस्या है, वहाँ पानी भरा रहता है, जिससे वहाँ पे आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। इसी तरह बरसात में जब ज़्यादा पानी भरा रहेगा तो रेलवे पटरी के ऊपर से जनता को आना जाना पड़ेगा। और ऐसे समय में जब यहाँ पर रेल सुविधाएं प्रारंभ हो चुकी है और भविष्य में जब रेलों की संख्या बढ़ेगी, तो जब यात्री यहाँ से जो पैदल चलने वाले हैं या स्कूटरों से चलने वाले लोग हैं, रेलवे क्रॉस करके ऊपर से पटरी के ऊपर से चलेंगे तो दुर्घटनाएं बढ़ने की संभावना रहेगी। ऐसी स्थिति में यहाँ के जनप्रतिनिधि को इस ओर ध्यान देते हुए इस क्षेत्र की समस्या पीने की पानी और ये रेलवे क्रॉसिंग वाली समस्या का निदान करना आवश्यक है। पंचायत चुनाव को लेकर गांव में चौपाल सजने लगी है। लोग सामूहिक रूप से गांव के चौक चौराहों पर बैठकर चुनाव की बातें करने लगे हैं, लेकिन इस दौरान कुछ मतदाता खामोश भी है तो कुछ खुलकर कहते हैं कि उनकी परेशानी यह है कि उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। कोई आरोप लगाता है कि पहचान वालों के काम होते हैं, चेहरा देखकर पंचायत में समस्या का निराकरण किया जाता है। अभी पंचायत चुनाव चल रहे हैं, तो क्या माहौल है यहाँ पे? अभी तो ठीक ही है जी। वैसा क्या माहौल है? माहौल तो अब क्या है, जनता कौन जानता है किधर जाती है, क्या होती है, अब कौन से पक्ष में जाती है। कितने प्रत्याशी हैं यहाँ पे प्रत्याशी तो सरपंच के लिए तो 4 है, यहाँ 2 बनिए टोले छोटोले। कुल 6 प्रत्याशी। हाँ, तो विकास कार्य वगैरह क्या हुए हैं? कार्य तो अच्छा ही हुआ, अभी तक अच्छा हुआ। ऐसा क्या चीज़ है जो नहीं हुई है? अब चीज़ तो बहुत है जी। अब ये रोड का काम पड़ा है, ये देखो ना, ये पानी चलता है तो पूरा रोड भर जाती है। पानी कहाँ से चलता है? ये नहर का पानी आता है तो पूरे नहर का पानी बस्ती में आता है? बस्ती में आता है। इधर खेती है ना, पाट से जाता है। ये माइनर नहर है क्या? हाँ नहीं, कितने साल से ऐसी? तो हमारे को तो पता ही नहीं जी उस कब से। तो ये पटेली है ना, इधर 100 एकड़ जमीन है पटेल की। क्या हो रहा है यहाँ पे? अभी क्या हो रहा है? ये तो सीमेंट, वो नाली बन रही सीमेंट की। अच्छा, सीमेंटेड नाली बन रही है, तो यहाँ से खेतों पे जाएगा पानी? हाँ जी, खेत में जाता है। तो पानी बरसात में भरता है यहाँ पे क्या? बरसात में ही तो होता है साहब। यहाँ पे पूरा, यहाँ पे क्या है कि बस्ती में जो नाली है, लोगों ने नाली में ये डाली है छप्पर जैसे, अतिक्रमण कर लिए? अतिक्रमण कर लिए। इससे तो परेशानी होती होगी। परेशानी होती है साहब। ये तो मतलब मेन रोड, मतलब मेन बस्ती है, प्रमुख बस्ती है, और आपकी रोड ही नहीं बनी अभी तक के। बनिए साहब, देखो ना, ये तो गड्ढे रोड है पूरी। क्यों नहीं बन रही है? क्या मालूम विधायक क्या कर रहे हैं, सब क्या कर रहे हैं। तो मतलब वाराणसी से मात्र 6 किलोमीटर दूर, बालाघाट से 8 किलोमीटर दूर, आओ विकास का यहाँ पे तो अभाव दिख रहा है। हाँ जी, हाँ, ये देखो ना पड़ा है, आप तो देख रहे हो क्या यहाँ पे। और कौन सी समस्या? समस्या तो यहाँ पर बहुत है जी। तालाब में हमारा देखो, तालाब पानी नहीं बो सकते हो, तालाब का इतना गंदा है, सफाई नहीं होती, सफाई नहीं हो रही है। मेंटेनेंस कौन करता है उसका? वो तो ये अपने एरी किशन वाले तो आवेदन नहीं लगाते गांव वाले? लगाए भैया, वो अब ये आवेदन बनने का है, कहते हैं भी इस साल, और पता चलेगा। और क्या समस्या है? हाँ, अब समस्या तो अभी कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं है अभी तो समस्या। इस बार वोट दोगे तो क्या, मतलब क्या देख के दोगे, क्या देख के? एक बार वोट देंगे, वो सरपंच बनेगा, वो बनाता है क्या करता है पता चलेगा। अब देखते हैं अब तो सरपंच। प्रत्याशी कैसे, किस आधार पे चुनोगे? अब तो यहाँ तो ऐसा है, वोट देने जाओगे तो क्या सोच के दोगे? अब भी अब पार्टी कारण से देंगे किसी को भी, उसी पार्टी से? बीजेपी हो या कांग्रेस। पार्टी आधार पे तो चुनाव होते ही नहीं होते तो बस्ती का तो वैसे ही हो रहा है हमारे यहाँ रोल। हाँ, आपके कांग्रेस वाले हो कि भाजपा वाले? नहीं, अपन तो किसी को भी जो अच्छा प्रत्याशी रहेगा उसको देते हैं। आप बोल रहे हैं ना पार्टी अनुसार देंगे। हो जी, तो पार्टी से जो अच्छा भी रहेगा तो उसको दे देंगे हम। कौन सी पार्टी वाले को? तो हाँ, बीजेपी वाले हैं हम तो। बीजेपी वाले? हाँ। तो ये जो मेसराम जी है वर्तमान सरपंच, वो बीजेपी वाले हैं क्या? नहीं, कांग्रेस वाले थे पहले। पिछले बार इनको वोट दिए थे तुमने? ये नहीं, हमने नहीं दिए, नहीं दिए, कहना सही बात है। इस बार दोगे नहीं दोगे? उनको, सरपंच साहब को? अब क्या दे जी, कार्यकाल तो उसने सब दूसरे के खंधे पर डाल दिया।
तो भाजपा समर्थित कौन आ रहा है सामने? अब पता चलेगा साहब, अभी तो प्रत्याशी कौन कौन है मालूम तो हो गया आपको? मेरे को तो मालूम नहीं है, सब भर दिए फार्म जिसने, वो क्या जाने अब वो कौन लाइन में आ रहा है देखेंगे अब। अच्छा, करते क्या हो? अजी खेती का काम करते हैं। खेती का ही काम करते हैं। खेती का काम करते हो? समस्या गांव की? समस्या तो अभी कुछ नहीं है, केवल मेन रोड की समस्या है, रोड बन नहीं पा रही। ये इतने कितने साल से ऐसी रोड है? ये करीबन 12-15 साल हो गया। क्यों नहीं बन पा रही है? मुख्य सड़क है ये। मंत्री जी ने घोषणा किए थे, 2 बार घोषणा की सड़क के लिए, लेकिन नहीं बन पाई। कौन मंत्री ने घोषणा की? गुड्डा भैया ने किए थे। तो गुड्डा भैया को बोलते नहीं है आप लोग? बोले ना सर, बोलने के बाद भी क्या, उन्होंने घोषणा की थे, यहाँ पे आए थे तो बना देंगे कह के, लेकिन अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ इसका। ऐसा तो नहीं कि इस बस्ती के लोग उनको वोट नहीं देते इसलिए नहीं बनवा रहे? तो सभी देते हैं उनको वोट, सभी देते हैं वोट, वोट तो मिलती है उनको। बस्ती में जाति आधार पे क्या है, मतलब कौन सी जाति ज़्यादा है? नहीं, यहाँ सब मिक्सचर है, मतलब वो फिर भी ज़्यादा कौन सी? ज़्यादा तो लोधी है समाज। उसके बाद उसके बाद मुसलमान आएंगे, कलार है, ग्वारे है, गोंड है, बस। तो लोधियों का वोट किधर जाता है? वो सब छर्रा हो जाता है, ऐसा बराबर किसी को नहीं जाता, एक तरफा नहीं जाता, तरफा नहीं जाता। अभी जो सरपंच के लिए पद के लिए जो खड़े हैं वो उनमें से आप किसको पसंद करेंगे? जिसका कार्यकाल अच्छा रहेगा उसी को करेंगे, जो मतलब दमदार रहे नेता, मतलब ऐसा नहीं कि ढीला पीला आदमी जो रहे। ये तो सरपंच बनने के बाद पता चलता है। नहीं तो क्या है, अभी जो भरे प्रत्याशी ने, अभी फार्म उठाने की भी प्रक्रिया चलेगी उनकी कल की, उसके बाद में सोचेगा आदमी को किसको देगा, बात है ना सर। वर्तमान सरपंच है उसके कार्यकाल से संतुष्ट हो आप? जैसे अपन होता है ना कि कोई सरपंच जैसे अपन 10 नंबर यदि अपन गिने कि सरपंच के अपन 10 नंबर देते हैं, उसमें से कितने नंबर दोगे तुम? उसको देंगे 5 नंबर। 5 नंबर? मतलब आपके इसमें खरा नहीं उतरे हो? नहीं नहीं नहीं। दादा क्या नाम है आपका? जय किशन ने वगैरह कहाँ रहते हो? कायदी वार्ड नंबर 1। अभी चुनाव चल रहे हैं मालूम है आपको? चुनाव चल रहा है साहब, लेकिन मैं ये राजनीति में ज़्यादा रहता नहीं। वोट तो करोगे नहीं करोगे? वोट तो करेंगे। हाँ, अभी आपको क्या करते हो आप? मजदूरी करने जा रहा हूँ, नाइट ड्यूटी कर रहा। गरीबी रेखा में आते हो क्या? गरीबी रेखा में आते हैं, लेकिन हमारा गरीबी रेखा कार्ड नहीं बना है। क्यों नहीं बना? अब वो बोले आवेदन किए जनपद पंचायत में, ये जनपद में, वहाँ पे बोले तुम्हारा नंबर ज़्यादा है। नंबर ज़्यादा? हाँ, नंबर यानी काय का नंबर? वो तुम्हारा नंबर लेते ना, सर्वे करते हैं, उसमें 17-14 नंबर वाले को पास करते हैं गरीबी रेखा में। 17 आ गए तो बोले नहीं बनता, अमीरी में आ गए तुम। वृद्धा पेंशन? कुछ नहीं, वृद्धा पेंशन भी नहीं मिलती? क्यों? बोले कार्ड टच नहीं है तुम्हारा, गरीबी रेखा का वृद्धा पेंशन नहीं बन सकती। आप गरीबी में नहीं आते क्या? गरीबी में आते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो सर्वे करते हैं वो लोग गलत करते हैं। यहाँ मुंह देख के काम होता है। मुंह देख के का काम मतलब अपने आदमी का काम कर लेते हैं, हम उनसे चिपके नहीं आता, हमारा काम नहीं होता। आप भी चिपक जाओ उनसे। क्या चिपकेंगे, अब तो ऊपर में चिपकेंगे। 5-7 साल का जमाना चले गया, कोई नहीं होता। अब जो बड़े लोग हैं उनका जो बोल वाला है सर, उनका काम पहले हो जाता है। जो गरीब है बेचारे बोल नहीं पाते, और अगर बोलते भी सर तो उनका काम नहीं हो पाता। हम जैसे कि हम मजाक नहीं करेंगे आपसे, हमको 10 साल हो गए हाथ ठेला ढकेलते हुए। हम भी गरीब परिवार के, 1-2 एकड़ जमीन ज़्यादा तो नहीं है, अपन बड़े भी नहीं बताते, काका जी जानते हैं अच्छे से। हम 5 साल हो गए, हम घूम भी रहे इधर उधर, बहुत जगह हाथ मारे, बताए कि हमारा काम कर दे, हमारा आवास मिला दो, या आवास मकान का, लेकिन हम 7 साल नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं मिल रहा है? मालूम नहीं क्या कारण है, तो बस हाव बार बोलते हैं, लेकिन कोई काम नहीं होता। बाकी दूसरे का काम हो जाएगा, जो अच्छी पोस्ट के हैं या हमसे जो अच्छे बड़े इसके हैं, उनका काम जल्दी हो जाता है। जिसके पास 1-1, 2-2 मकान है, रहने के लिए बिल्डिंग है आलीशान, उनका काम एक बार जल्दी हो जाएगा, लेकिन गरीब उनका नहीं होता। ये तो बताएंगे सर। प्रधानमंत्री आवास के लिए पात्रता क्या होती है? पात्र तो वही, अब गरीब पात्र हो या नहीं? पात्र है, फिर क्यों नहीं मिलेगा? नहीं मिल रहा सर। हम तो 5 साल हो गए सर घूम रहे। कार्ड है? कार्ड है, राशन भी मिलता है हमको, अति गरीबी वाला राशन कार्ड भी मिलता है हमको। जब नेता लोग आते हैं वोट लेने, पता है सर उनको भी, नेताओं को भी, लेकिन हाउ जरूर बोलेंगे हो जाएगा सब आपका काम, हो जाएगा भी आपका काम, बाबा जी हो जाएगा, लेकिन बाबा जी को शांत होना दे दिए, उसके बाद नहीं हो पाता। नेताजियों के पास हाथ जोड़ के जाओ,
हो जाएगा काका जी, हो जाएगा। बस यही सवाल है ये ना। है तो काका जी हो जाएगा, लेकिन काका जी को बुला के तो नहीं बोले कि भैया आप भर ये फार्म भर दो, साइन कर दो। फार्म भरते भी हैं सर, लेकिन फार्म वही है कि फार्म लेते तक ठीक है, फार्म उसके बाद लेने के बाद 8 दिन बाद भी जाकर देकर तो फार्म नहीं मिलने वाला है। इसके लिए जवाबदार कौन है? वो किसके थ्रू? पंचायत की जरूरत है? कहाँ से? पंचायत के थ्रू, सरपंच को नहीं बोले? सरपंच को भी बोलते हैं हाँ भैया हो जाएगा, हाँ बोलते हैं, आप लेकिन लोग एक ही गांव में रहते हो, एक ही बस्ती में रहते हो, तो सरपंच कैसे नहीं सुनेगा? सारा अगर सुनता तो हम आज एक गाड़ी ठेला खड़ी करके आपको नहीं बोलते ना। नहीं बोलते हम, हमारी ये भी हिम्मत भी नहीं थी कि हम जानबूझ के जब यहाँ जबरदस्ती आकर के बोले, नहीं सुनते। हम तो साहब यहाँ पे यहीं रहते, इसी गांव के ग्राम में। अभी चुनाव हो रहे हैं, हाँ साहब, माहौल क्या है? माहौल तो अभी समझ नहीं आ रहा साहब। माहौल वही समझ में आएगा, आप ये कल की अंतिम तारीख है फार्म उठाने की। अब फार्म कौन उठाता है, फार्म उठाने के बाद में कितने कैंडिडेट रहते हैं वार्ड मेंबर के लिए, पंच सरपंच के लिए। अब हम उसी को देंगे कि जो लायक है, जो लेकर के चल सके, ग्राम की जनता का सुन सके। मतलब वर्तमान सरपंच वर्तमान चुनेंगे ना, वर्तमान में भी नहीं, जो वर्तमान सरपंच है वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। वो भी चल रहे हैं, अन्य दूसरे भी हैं। अब उन्हीं में से 2-3 कैंडिडेट जो भी होंगे उसी में से चुनेंगे ना। मतलब वर्तमान सरपंच पसंद नहीं बनेंगे आप? हो सकता है कि वो भी बन सकते हैं, हालांकि मेरे को पसंद नहीं है और दूसरे भाई को पसंद है। आपको तो पसंद नहीं है? पसंद है ना साहब, हमको भी पसंद है, गाँव वाले को भी पसंद है। काम तो हो नहीं रहा आपका, आप तो बोल रहे हो जो काम करेगा उसको देंगे। ये नहीं है तो उनके अधिकारी और भी ऊपर बैठे हुए हैं। पार्टी आधार पे दोगे कि? नहीं, पार्टी आधार पे नहीं चलते साहब। ना अपन बीजेपी वाले ना कांग्रेस वाले, अपन सिर्फ उम्मीदवार को देखते हैं, कौन उम्मीदवार लायक है और कौन लायक नहीं है। चुनाव, मतदान और उसकी प्रक्रिया को लेकर कायदी पंचायत के बुजुर्ग भले ही खामोश है, लेकिन युवा वर्ग तो कुछ और ही तैयारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वह स्पष्ट कहते हैं कि इस बार यहाँ पर बदलाव की बयार है, नेतृत्व परिवर्तन की सोच रहे हैं। अभी पंचायत चुनाव चल रहे हैं जी तो क्या माहौल है? सर, गांव का तो अभी वैसे कुमान चाचा की ओर ही ध्यान है ज़्यादातर देखा जाए तो। मान चाचा मतलब? सर वो सोसाइटी में मैनेजर है और इस बार गांव की सहमतियों से उनके वाइफ को खड़ा किया गया है और गांव का सभी का कहना ऐसा है कि लगभग उन्हीं को चुनना है। ऐसा कैसे थोड़ा शिक्षित भी है और गांव के विकास की ओर कार्य हाँ ऐसा काम करेंगे, ऐसा लगता है। तो जो अभी वर्तमान सरपंच है जी, उनका कार्यकाल कैसा रहा? उनका ठीक ही कहेंगे, बट एक्चुअल में ऐसा है उनको जिस हिसाब से चुना गया था उस हिसाब से उन्होंने कार्य नहीं कर पाया, ऐसा कह सकते हैं। उनका पदभार ज़्यादातर उप सरपंच साहब ने संभाला है, ऐसा कह सकते हैं। मतलब सरपंच वो नाम के थे और उप सरपंच पूरा काम कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। वो जीतू भैया का काम था बढ़िया, उप सरपंच साहब ने जो काम किए बहुत बढ़िया किए, ऐसा कह सकते हैं। तो आप नहीं चाहते कि उप सरपंच के पे भार आए और सरपंच खुद काम करे, ऐसा चाहते हो? हम ऐसा चाहते हैं क्योंकि जिसको जो पद मिला है वो उसका पद का अगर निरूपण अगर कार्य बरोबर करे तो अच्छा है। आप वोटर हो ना? हाँ जी बिल्कुल, मैं वोटर। पिछले बार किसको वोट दिया? पिछले बार तो वही अंकल जी राजू जामने जी, मेसराम जी को? हाँ मेसराम जी को, राजू मिश्र। इस बार उनको वोट नहीं दोगे? नहीं, इस बार तो हम चेंज करना चाहेंगे। जो कुमान चाचा है तो उन्हीं को देंगे क्योंकि वो शिक्षित है, वो गांव के लिए विकास के लिए कुछ सोचेंगे, हमारे लिए कुछ सोचेंगे, इसलिए हम उन्हीं को चुनना चाहेंगे। हाँ श्रीमती तो वोट तो अपना उन्हीं को जाएंगे, ऐसा कह सकते हैं। मेरा मोहित कुमार बिंझाड़े। क्या करते हो तुम? सर अभी तो बेरोजगारी। बेरोजगार हो? और समस्या क्या है ग्राम की? गांव की तो सर तो हाँ वैसे अगर शौचालय की अगर देखा जाए तो शौचालय होना चाहिए गांव में, यानी बड़े पैमाने में होना चाहिए। जैसे 4-5 जो एक साथ रहते हैं, जैसे एक टोली के लिए बनना चाहिए। जैसे यहाँ के लोग जो बाहर जाते हैं वो बाहर ना जाके अगर उसका उपयोग करें तो ज़्यादा बेटर होगा, ऐसा है। और यहाँ पे नाली वगैरह की व्यवस्था उत्तम नहीं है, पानी अगर बरसात का पानी आता है तो घरों के अंदर घुस जाता है, इस टाइप। चलिए, यह बात हुई ग्रामीणों की। अब बात करते हैं ग्राम के मुखिया कायदी सरपंच ओम प्रकाश मेसराम से, जो अपने 5 वर्षीय योजना के दौरान ग्राम में करवाए गए काम का लेखा जोखा देते हुए बताते हैं कि पंचायत बहुत बड़ी है। पंचायत में 3 टोले आते हैं, बनिया टोला, जोड़ा महुआ टोला और भूतहा टोला के साथ बस्ती भी है। गांव की जनसंख्या 3500 से अधिक है। लोदी बाहुल्य गांव है। पंचायत बड़ी है, इसलिए शासन की ओर से जो योजनाएं भेजी जा रही है वह कम पड़ रही है। 5 वर्ष के दौरान उनके द्वारा जो भी काम करवाए गए
उससे 60% से अधिक जनता खुश है। कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें एक बार और मौका मिले और गांव के विकास के लिए और काम कर सके। सरपंच इसी पिछले बार ही बने थे, उसके पहले भी कभी रहे हैं? नहीं पहली बार बने। कोई पार्टी समर्थित हो या कौन सी पार्टी को बिलोंग करते हैं? कांग्रेस। कांग्रेस को। अभी जो चुनाव होने जा रहे हैं जी इसमें फिर से आप प्रत्याशी बन रहे हैं? जी हाँ। आपने इस क्षेत्र के विकास के लिए क्या किया? पंचायत के विकास के लिए पंचायत में कौन कौन से काम किए हैं? जिस दोबारा आप खड़े हो रहे हैं तो दोबारा जनता आपको चुनेगी तो किस आधार पर चुनेगी? आप बताएंगे कि मैंने ये काम किया है और भविष्य की क्या योजनाएं हैं? 2 आंगनवाड़ी भवन बने अभी हमारे कार्यकाल में। कंक्रीट रोड और लगभग तालाबों का जीर्णोद्धार हुआ है। मैदान समतलीकरण कार्य हुए हैं 2-3। और आगामी में यदि आता है मौका मिलता है तो ऐसे कुछ वैसे काम है कि जो अधूरे पड़े हुए हैं, जैसे पीएम हाउस 250 के आसपास में पीएम हाउस बने। पब्लिक की वही मांग है कि पीएम हाउस बने। सार्वजनिक शौचालय का निर्माण हुआ है। जैसे अभी तो हमने पूरी बस्ती नहीं घूमे, रेलवे पटरी के इस पार से ही घूमते हुए आ रहे हैं, तो गांव में समस्याएं तो अभी बहुत है। समस्या तो है। लोगों का कहना है कि हमें वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रही है, सरपंच के पास चक्कर लगाते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना में हमारे को मिल नहीं रहा है, सरपंच बोलता है हो जाएगा मगर होता नहीं। सर उसका भी एक वजह है, जिसका बीपीएल कार्ड है, गवर्नमेंट ने एक रूल्स रखा है कि जिसका बीपीएल कार्ड है और वो वृद्ध हो चुका है उसी की वृद्धा पेंशन बनेगी। और जिसका एपीएल कार्ड है, हमको भी ऐसा लगता है कि वो वृद्ध हो चुका है और उसके पास में घर की कंडीशन डाउन है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि एपीएल कार्डधारी है। कार्ड क्यों नहीं बन रहा? कार्ड सर वो तो तहसील से ही होता है वो सब काम, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। यहाँ तक बीपीएल कार्डधारी है और उसके यहाँ का किसी का परिवार के व्यक्ति का नाम भी काटना तो यहाँ से नहीं काट सकते, जोड़ना भी है तो यहाँ से नहीं जोड़ सकते, सब तहसील से होता है सर। बीपीएल कार्ड का आप ही रहते होगे? हम माध्यम रहते हैं, सलाह बताते हैं, रास्ता थोड़ा बहुत वहाँ बता देते हैं। वहाँ से जैसे आदेश जारी होते हैं तो पटवारी को होते हैं, अब पटवारी आता है, जांच करता है, जांच करके क्या ले जाता है नंबर, तो वही है। जैसे मेन रोड है, मेन रोड ही मतलब यानी पूरा धूल धक्कड़ है, में इधर आगे रोड बनी हुई भी नहीं है, इतने सालों से रोड ही नहीं बनी। हाँ सर, ये गुड्डा भैया से अपने 2-3 बार आश्वासन दे चुके हैं ये रोड के लिए उन्होंने, क्योंकि रोड बहुत पहले पुरानी रोड है, बैठ चुकी है रोड। और रही बात ही मिट्टी सर, तो ये अभी नाली निर्माण है, कंक्रीट नाली जो अधिकांश नहर से सीधा, हाँ हाँ उसी के लिए पक्की नाली का निर्माण कर रहे थे। और अभी क्या पेमेंट नहीं निकलने की वजह से कुछ दिन के लिए काम रोक दिया गया है। का जो रेलवे पटरी गई है, अंडर ब्रिज है, अंडर ब्रिज में पानी भरा रहता है, लोगों को आने जाने में तकलीफ होती है, वहाँ से बरसात में पानी भर जाता है। सर उसके लिए भी काफ़ी विवाद हुआ था, हमने भी रोकवाया। जो पिछले पंचवर्षीय में जो सरपंच ने एनओसी दे चुके थे, अब जब हमारे विवाद की प्रक्रिया आई तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट में रेलवे के जो साहब है वो भी आए थे, बोले ये काम बोले पहले ही रुकवाना था। जब इतनी बड़ी बस्ती है, यहाँ से आलेझरी भी पड़ता है जाने के लिए, आमाटोला पड़ता है, तो बोले यहाँ पर तो अपना वो फाटक ही बनना था। हम भी चाहते हैं, बोले अधिकारियों ने भी बोले कि फाटक ही बनना था यहाँ, लेकिन बोले इसका TSS सब कुछ हो चुका है, तो बोले काम नहीं रुकेगा क्योंकि आधे से ज़्यादा काम खोद चुकी थी मिट्टी। भविष्य में तो तकलीफ जाएगी, भविष्य का क्या प्लान है? सर उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते। फिर उन्होंने एक आश्वासन दिया कि हमारे कर्मचारी आएंगे, यहाँ से साफ़ सफाई करेंगे, जो मिट्टी आ रही है इसके अंदर में इसको अपन सफाई करेंगे। क्योंकि पानी भरा रहता है, स्कूटर मोटरसाइकिल वाले चलते हैं, वो गिर जाते हैं, पानी में बच्चे स्कूल जाते हैं जो उधर से, तो मोटरसाइकिल आती है तो उनके पानी से कपड़े ख़राब हो जाते हैं, उछलते हैं। तो ये तो मतलब यानी रोज़मर्रा की समस्या है, इसका समाधान होना तो बहुत ज़रूरी है। हाँ सर, उन्होंने आश्वासन दिया था, बोले हम लोग हर वर्ष प्रतिवर्ष हम ये समस्या को दूर करते रहेंगे, ये चीज़ बोला था उन्होंने। अभी ऐसा आए भी वो लोग, आप बोलते नहीं सांसद जी को, विधायक जी को बोलते ना सर, बोलते हैं। गुड्डा भैया के समर्थक हो और गुड्डा भैया विधायक है। हमारे यहाँ पर ऑल इंडिया टूर्नामेंट 4थी बार हुआ है, जो 2 बार यहाँ मंच से आश्वासन दे चुके उन्हें ये मेन रोड के लिए,
ऐसे 2-3 काम है। एक सामुदायिक भवन के लिए भी, लेकिन कुछ कर ही नहीं पा रहे। अब उन्होंने बोल दिए अभी फंड में पैसा नहीं है, ये नहीं है, उन्हें जो भी उनकी समस्या होगी ये चीज़ें। अच्छा, भविष्य की क्या योजना है आपकी इस गांव को लेके? वैसी योजना वही है जो बची हुई काम है, रोड है, कच्ची नालियाँ हैं, कंक्रीट रोड है, नल जल योजना है। नल जल योजना का तो हो गया है। सर उसका बोर 200 मीटर से दूर से पानी लाना। हाँ, उसका बोर हो चुका है, इसका टेंडर भी पारित हो चुका है, पाइपलाइन बिछने वाली है, उन्हीं के लिए। बस्ती में तो है काफ़ी। सर वो वहाँ से वो वाली तो पक्का नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जो 2-3 टोली है उसके लिए पानी की से है। और एक टंकी अभी जोड़ापाट जो अपना बस स्टैंड है वहाँ पर टंकी बन रही है पानी की समस्या के लिए, वो वहाँ पानी की समस्या हो जाएगी क्लियर। वहाँ पर पानी की व्यवस्था कब तक? हाँ सर, वहाँ पर बोर हो चुका है, लेकिन जो जिसने टेंडर लिया है वो पाइपलाइन बिछाएगा, मोटर चालू हो जाएंगे, डायरेक्ट होगी वो, टंकी की व्यवस्था नहीं है उसमें। तो कब तक हो जाएगी? सर वो तो टेंडर जिसने लिया है उससे भी 2-3 बार बात हुई है, बोले मतलब सब टाला टूली चल रहा है। अब सर देखिए जिसने काम लिया वो टाल रहा है। और ऐसे में आपको लगता है ना कि आपके चुनाव में असर पड़ेगा? देखिए सर अब क्या होता क्योंकि जनता तो नाराज है बहुत कुछ। है। नाराज सर कहीं पर नहीं है, PM हाउस को लेकर के है और पेंशन को लेकर के, इसके अलावा ज़्यादा नाराज है ही नहीं। नहीं सर, ऐसा तो होता ही नहीं, आप भी जानते हो कि कागज पर रोल नहीं होता। आप गिर रहे हो, आपके अकाउंट में पैसा जा रहा है, तो पंचायत कहाँ से पैसा निकाल लेंगे? पहले आता था, इसके पहले हमको जानकारी लगी कि पहले 9,000 रुपये पंचायत खाते में आता था और वो निकाल करके उनका निर्माण करती थी। उसके बाद में बंद कर दिया, सीधा हितग्राही खाते में 12,000 रुपये दे रहा है। वहाँ पर बने सर 4-5 मकान हुए वहाँ पर, वो भी यहीं के थे। यहाँ पर करीबन 200-250 हो चुके हैं। पंचायत बड़ी है, मकान दिखते हुए समझ नहीं आते। और वो भी बस्ती तो बहुत बड़ी है। कौन से? ये रहे प्रधानमंत्री आवास। सर जितना हाँ, तो जितने 5 मकान बने सर वहाँ पर। बाकी लोग तो बोल रहे हैं हमारे मकान ही नहीं बन रहे। टारगेट आएगा तो बराबर बनेंगे, टारगेट आएगा तो बराबर बनेंगे। ऐसे कुछ मकान है, जिला CO साहब भी आए थे यहाँ पर, हमने 2-3 मकान दिखा है जो पैसा निकाल करके उन्हें आहरण कर लिया। अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? नोटिस भेज सकते हैं बस, और भेजा भी नोटिस हमने पंचायत द्वारा। मेरी समस्या सर पंचायत बड़ी है, और फिर सर 5 साल में हर किसी की पूर्ति तो नहीं कर सकते। पंचायत के आय के स्रोत क्या हैं? पंचायत का आय के स्रोत वही है सर, मकान टैक्स है, अपने तालाबों से आ जाता है, मछली आखेट वाला, और नल जल वाला है, विद्युत अपनी जो स्टेट लाइन है उसका आ जाता है, और काफ़ी बड़ी संख्या में आता है तालाबों का। अभी कितने प्रत्याशी आ रहे हैं आपके? हमारे यहाँ पर अभी 8 प्रत्याशियों का है। अब कल पता चलेगा कि कितने प्रत्याशी उठाते हैं फार्म, कितने नहीं उठाते हैं। ऐसा कोई प्रयास नहीं हो रहा है कि मतलब सामूहिक समझाइश से मतलब निर्विरोध हो जाए? सर हमारे यहाँ की पंचायत ऐसी है कि कोई एक दूसरे की सुनता नहीं है। संबंध है, संबंध खराब नहीं हो रहे हैं, लेकिन तुम लड़ सकते हो तो हम क्यों लड़ सकते हैं, ये वाली समस्या आती है। यहाँ तो पंच चुनाव तो छोटा सा एक वार्ड होता है, उसमें तक समझौता नहीं कर पाते। नहीं लड़ेंगे इस टाइप की कंडीशन बनती है। कुछ पंचायतें ज़िले में ऐसी हो रही है कि जो निर्विरोध आ रही है, तो ऐसे प्रयास होने चाहिए। सर हमारे यहाँ तो असंभव है। आज से कम हम लोग जब से मतदान करते आ रहे हैं 25 से 30, यानी कम से कम ये हो गए 35-40 साल होने लगे, अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है। ये पंचायत आरक्षित है काय के लिए? ST कोटा। हाँ ST, आप ST में? हाँ ST में। तो फिर से लड़ना चाह रहे हो? क्यों दूसरे को क्यों नहीं आने देते? सर ST तो 8% से तो भरी हुई है ना। 5 साल तो कर लिया आपने पूरा, तब दूसरों को मौका क्यों नहीं देते? तो 8% तो है ऑलरेडी, मैंने मना नहीं किया उन्हें। नहीं, उसमें वो दूसरा कोटा है सर, सामान्य में है वो, पिछड़ा वर्ग में। पिछड़ा वर्ग में हम आ नहीं पाते हैं। बाकी पंचायत थोड़े अलग टाइप की पंचायत है, जो कोई किसी की सुनता नहीं है।
संबंध भी खराब नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ी जिद्दम जिद्दी पार्टी लेवल पे। ये लोधी बस्ती है ना, लोधी समाज ज़्यादा है यहाँ। हाँ, लोधी और कलार, कलार। बाकी बस ये हर समाज मिलेंगे यहाँ पर, लेकिन सबसे ज़्यादा है तो लोधी और कलार। पहले तो सर यहाँ पर कांग्रेस का था और पिछली बार तक रहा है, गुड्डा भैया के चुनाव तक रहा है, लेकिन अभी थोड़ा कम समझ में आते हुए। कांग्रेस की तरफ कम हो गया, गुड्डा भैया की तरफ जाएगा मतलब ज़्यादा, कि कांग्रेस की तरफ रहेगा, गुड्डा भैया की तरफ नहीं रहेगा। यहाँ के जो कांग्रेस से गुड्डा भैया की तरफ ही है। यहाँ पे अब कांग्रेस की तरफ नहीं रहोगे, गुड्डा भैया की तरफ रहोगे। गुड्डा भैया की तरफ। आज पद्मेश 24/7 की टीम ने ग्राम पंचायत कायदी का भ्रमण किया और ग्राम पंचायत कायदी का चुनाव प्रथम चरण 6 जनवरी को होने जा रहे हैं और वर्तमान में यहाँ से 6 प्रत्याशी सरपंच पद के दावेदार हैं। कल विड्रॉल होगा, उसके बाद पता चलेगा कि कितने प्रत्याशी मैदान में रह जाते हैं और यहाँ का चुनाव रोचक होने की ज़्यादा संभावना है क्योंकि प्रत्याशियों की संख्या भी अधिक रहेगी। और हमने जब इस ग्राम पंचायत में ग्रामीणों से और यहाँ के लोगों से चर्चा की तो एक बात समझ में आई कि ग्राम पंचायत काफ़ी बड़ी है, जनसंख्या काफ़ी अधिक है और जो सरकार से जो योजनाओं के तहत जो राशि आती है वो इस ग्राम पंचायत के विकास के लिए काफ़ी कम पड़ती है और इस ग्राम पंचायत में विकास के लिए अधिक धनराशि की आवश्यकता है। काफ़ी कार्य अधूरे हैं जिन्हें पूरा करने की ज़रूरत है। लगभग 50% जनता सरपंच के कार्यों से खुश भी है, 50% लोग नाखुश भी है, इसलिए कि उन्हें जो शासन से मिलने वाली योजना है उनका पूरा लाभ नहीं मिल पाया है। उसमें सरपंच महोदय बताते हैं कि उनकी अपनी समस्या है, हमने तो यहाँ से प्रस्ताव भेज दिया, आगे से नहीं होता है या उनके जो संख्या है वो अधिक है। इस तरह से इस ग्राम पंचायत में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। चूँकि ये ग्राम पंचायत कायदी बालाघाट मुख्यालय से मात्र 9 किलोमीटर की दूरी पर है, उसी तरह वाराणसी से ही मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर है। उसके बावजूद, इतनी कम दूरी होने के बावजूद यहाँ पर विकास कार्य उतना दृष्टिगत नहीं होता है जितना दिखाई देना चाहिए। हालांकि यह वाराणसी बालाघाट मार्ग पर पड़ता है तो रोड पर जाने से ऐसा लगता है कि इस ग्राम पंचायत काफ़ी विकास हुआ होगा, किंतु ग्राम के अंदर आने के बाद पता चलता है कि ग्राम में विकास अभी भी बहुत बाकी है। ज़िले के जनप्रतिनिधियों की इससे अपेक्षा इस ग्रामवासियों को है कि वे इस ओर ध्यान देकर यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं, खासकर पानी की समस्या प्रमुख है, यहाँ पे पेयजल की समस्या है, रोड की समस्या है और सबसे बड़ी समस्या है जो यातायात के लिए जो अंडरब्रिज बना है। अंडरब्रिज आगे जाके भी काफ़ी नुकसानदायक रहेगा क्योंकि आवागमन का प्रमुख साधन वही रहेगा और वहाँ पे पानी भर जाता है। ये माइनर नहर यहाँ से गांव के अंदर से जा रही है, बरसात के दिनों में माइनर नहर का पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर आ जाता है, घरों में घुस जाता है। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए यहाँ के जनप्रतिनिधियों से ग्रामवासियों की अपील है कि इस ओर ध्यान देते हुए यहाँ की समस्याओं का निदान किया जा सके ताकि इस गांव का विकास हो सके।